क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के लिए कई दिनों से भाग रहे थे? इसका मतलब कि आप किसी चीज की आपके मन में बड़ी इच्छा थी और आखिरकार वो आपको मिल ही गई। आपको वो मार्क्स मिल गए, या आपके सोशल मीडिया में वो जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स आप चाहते थे वो आपको मिल गया, या आपको वो गाड़ी मिल गई जो आप बड़े दिनों से चाहते थे। क्या हो सकता है कि आपको वो ड्रीम जॉब मिल गया, या कोई रिलेशन सक्सेसफुल हो गया, कुछ भी, समथिंग दैट यू वेरी डियरली वांटेड, और आप बहुत खुश हो गए, आप बहुत एक्साइटेड हो गए। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीत गया, फिर वो बोर्डम लौट आया, फिर वो एक्साइटमेंट पता नहीं कहाँ चला गया, और फिर से आप खाली फील करने लगे, और आप ये सोचने लगे कि भाई ये सब पाने के बाद भी मैं अंदर से भरा हुआ क्यों महसूस नहीं कर रहा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये खालीपन, ये अधूरापन, इसका कारण क्या है? वही बोर्डम। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट वरी, आपके अंदर कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ थोड़े माइनर एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। आपको प्रकाश की जरूरत है ताकि मन का अंधेरा दूर किया जा सके। आज का जनरेशन ना एक चक्रव्यूह में फंस गया है, एक डेंजरस लूप में। स्क्रॉल, देन डोपामाइन एंड देन क्रैश, फिर से स्क्रॉल, डोपामाइन, फिर कुछ अचीवमेंट, कंपैरिजन, और फिर क्रैश। उसे लगता है कि ये सभी चीजें अगर मुझे मिल जाएं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। चीजें मिल भी जाती हैं लेकिन खुशी टिक नहीं पाता। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। आज का यूथ एक मेजर टेप अपने साथ रख के चलता है अपने मन में कि अगर मार्क्स तो मिले हैं अच्छे, लेकिन इतने मार्क्स अगर मिलेंगे तो ही मैं खुश रहूंगा। मुझे व्हीकल तो मेरे पास अच्छा है, लेकिन वो मेरी इच्छाओं के अनुरूप अगर वो व्हीकल नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रहूंगा। जॉब तो मिली है, बहुत अच्छे अंदर पोटेंशियल भी है, लेकिन उसका मन जो सैलरी की कल्पना कर रहा है वो पहले ही दिन से नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रहूंगा। उसका मेजर टेप उसे अंदर से कभी खुश नहीं रहने देता। आज का यूथ मेहनतू है, वो बाहर से बड़ा ही फंक्शनल और स्मार्ट दिखाई देता है, लेकिन वो अंदर से एक बोझ तले दबा हुआ है। वो एग्जॉस्टेड है, वो कंफ्यूज्ड है, वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन डायरेक्शनलेस है, और ये सब के चलते उसे लगता है कि उसी के अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। लेकिन भगवत गीता हमें समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हमारे देखने का नजरिया जो है वो अगर बदल जाए तो यही आपकी उपलब्धि, यही आपका परिश्रम आपके लिए एक फुलफिलमेंट का कारण बनेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट भगवत गीता सेज अबाउट इट। भगवत गीता आपको एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताता है। भगवत गीता आपसे ये कहता है कि आप रिजल्ट के साथ थोड़ा अटैचमेंट कम कर दीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सपने देखना छोड़ दीजिए, आप केयरलेस हो जाइए, या जो होना होगा होगा, नॉट लाइक दैट। इसका केवल इतना मतलब है कि आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। आप उस अपने काम में अपना 100% दीजिए, और उस प्रोसेस को आप फील कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, और उसको आप एंजॉय कीजिए। यू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस पूरी तरह से। लेकिन जब आप अपने शरीर को, मन को, आत्मा को, आप अपने पूरे सर्वस्व को उस रिजल्ट के साथ जोड़ देते हैं, उस रिजल्ट के साथ आप जब ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो यू मिस दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। अगर मान लीजिए कि आपको क्लासिकल म्यूजिक में आपको करियर बनाना है, तो वो जो पहले 7 साल आपके होंगे
शास्त्रीय संगीत के, उस आहुति को एंजॉय कीजिए, उस स्ट्रगल को एंजॉय कीजिए, उस इम्परफेक्शंस को एंजॉय कीजिए और उस पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जो आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, आप उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व रहिए। आपका जो एक्सपीरियंस जो आप गेन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। जब आप उसे पूरी तरह से फील करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि दैट यू आर ग्रोइंग एवरी डे एंड ग्रोथ हैज इनिशियली नथिंग टू डू विथ रिजल्ट। तो जब आप प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तभी आप फॉर्म हो रहे हैं, आपका निर्माण हो रहा है, आप बन रहे हैं, आप क्रिएट हो रहे हैं। इतना याद रखिए, जब आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से यू विल बिकम दैट स्किल्ड पर्सनालिटी, दैट स्किल्ड प्रोफेशनल जो सभी प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। बस इतनी सी बात है जो हमें समझना है। भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 62nd श्लोक है, ध्यायेतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधात् अभिजायते। हमारे जीवन में इस श्लोक को समझने के कितने लाभ हैं मैं आपको ये बताता हूँ। ध्यायेतो विषयान् पुंसा, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये, जब आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं तो आप उस चीज के साथ आप अटैच्ड हो जाते हैं। ध्यायेतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात यानी कि अटैच्ड हो जाते हैं। और ये जो अटैचमेंट है मित्रों, ये लॉजिक बिना का अटैचमेंट है। यानी कि अभी मैंने स्किल डेवलप नहीं किया, मैंने एक्सपीरियंस डेवलप नहीं किया, लेकिन मुझे पहले से ही वो सैलरी मिल जाए जो मेरे मन के अनुरूप है। अभी मैंने जिम में 3 साल बिताए नहीं है, लेकिन मुझे 2 हफ्ते में ही मेरी बॉडी वैसी बन जाए जैसे मेरा मन चाहता है। अभी मैंने स्विमिंग सीखा नहीं है, लेकिन मैं स्टेट या नेशनल खेलने के लिए जो आपके मन कर रहा है वैसा हो जाए। तो ये जो इलॉजिकल इच्छाएं हैं, इलॉजिकल, जहां लॉजिक नहीं है मित्रों, इसका मतलब कि वहां बुद्धि का अभाव है। वहां मन तो एक्टिव है लेकिन आपकी बुद्धि जो है वो एक्टिव नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि आवश्यकताएं तो सभी की पूरी होती हैं, लेकिन इच्छाएं सभी की पूरी हो यह आवश्यक नहीं। इसका यह मतलब है कि आप इच्छाएं अवश्य रखें, लेकिन उसकी कीमत अदा करें। उसकी कीमत तप के रूप में, परिश्रम के रूप में, अवेयरनेस के रूप में और उस प्रोसेस को अनुभव करने के रूप में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अनफुलफिल्ड विश, यानी कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो आपको खालीपन देता है, वो आपको अधूरापन देता है, वो आपको दुख देता है, वो आपको क्रोध देता है, एंड यू नेवर फील फुलफिल्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सिंपली डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द रिजल्ट। आप किसी के साथ अटैच मत होइए, जस्ट डोंट गेट, एंड प्लीज रिमेंबर, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर सिंपली अटैच्ड। और ये अटैचमेंट विदाउट लॉजिक है। अगर अटैच होना चाहते हैं तो विथ लॉजिक आप हो जाइए। लॉजिक का मतलब है बुद्धि। जब बुद्धि एक प्रकाश है जो सभी अंधकार को दूर कर देता है, जब बुद्धि आ जाती है तो आप हर चीज को क्लियरली देख सकते हैं। आप खुद को भी देखते हैं, प्रोसेस को भी देखते हैं, और आपको दूर आपको रिजल्ट भी दिखाई देता है। इसी को दीर्घ दृष्टि कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल आई हैव टू से इज दैट भगवद गीता हैज द सॉल्यूशन to all the confusions of our life. It replaces our confusions with clarity and helps us to become clearer, stronger and perfect. हरे कृष्ण। दोस्तों, कण कण कृष्ण भारत के युवाओं का क्लैरिटी इंजन बन सके, ये हम प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता का ज्ञान आपकी शक्ति बने और आपके जीवन का मार्गदर्शन करे, ये हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी रेकमेंड करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे देखें, आप कमेंट करें और भारी मात्रा में शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर जय थरूर।
प्रणाम।